इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ट्रॉमा है क्या? एक इमोशनली इंटेंस एक्सपीरियंस जो कि आपके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स छोड़ जाता है। क्या जहन के साथ साथ आपकी बॉडी भी ट्रॉमा से मुतासर हो सकती है? जो भी चीज़ फीलिंग के साथ एसोसिएटेड हो जाएगी वो इमोशनली सिग्निफिकेंट हो जाएगी। क्या अच्छे पेरेंट्स भी ट्रॉमा कॉज कर सकते हैं? यस, जैसे किसी ने पेरेंट्स को सामने बिल्कुल आपके मार दिया हो। मुझे एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, क्या हमारी बॉडी एडिक्ट हो जाती है उस पेन को लेके, या ये हमारे ब्रेन का पैटर्न है? लाशऊरी तौर पे जहाँ पर हमें कंफर्ट मिलता है ना, हम कंफर्ट के आदी हो जाते हैं। गजा में बच्चे जो हैं उनके बचपन का खेल ये है कि वो उन्होंने गुड़िया बनाई हुई है और वो उसका जनाजा पढ़ रहे हैं। अभी वो इतने छोटे हैं कि उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि कोई किसी की ज़िंदगी से चला जाए तो उसके साथ होती क्या है। क्या ट्रॉमा मुकम्मल तौर पे क्योरेबल है? मेमोरी वहीं रहती है, मेमोरी का नेगेटिव इफेक्ट सेटल हो सकता है पूरी तरह से? पूरी तरह से। ट्रॉमा, सोचिए एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसकी ज़िंदगी की पहली याद कोई खिलौना या उसका बर्थडे का केक नहीं, बल्कि बमबारी की आवाज़ें हैं, खून में लिपटी उसके वालिदैन की लाशें हैं। उसकी पहली किताब इंग्लिश या उर्दू की नहीं, बल्कि किसी आज़ादी की तहरीक का प्ले कार्ड है। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसके बचपन का खेल गुड़िया से खेलना नहीं, बल्कि गुड़िया का जनाजा है। सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसने पहली इक्वेशन मैथ्स की नहीं सॉल्व की, बल्कि अपने पेरेंट्स के टॉक्सिक रिलेशनशिप को सॉल्व करता रहा। सोचिए उस लड़की के बारे में जिसको हमेशा ये बताया गया कि उसकी शक्ल, उसका रंग, उसका कद ये डिटरमाइन करेगा कि वो ज़िंदगी में कितनी कामयाब होने वाली है। सोचिए उन लोगों के बारे में जो किसी पर भरोसा कर कर अपना जान माल सब लगा देते हैं और जिनको वो भाई मानते हैं, जिनको वो अपने मोहब्बत मानते हैं, वही उनको छोड़कर चले जाते हैं, बीच चौराहे में धोखा दे जाते हैं। क्या ये ज़ख्म वक्त के साथ भर जाते हैं या ये ज़ख्म उनके साथ ज़िंदगी भर ले जाते हैं? सवाल ये नहीं है कि आखिर इन लोगों के साथ होता क्या है, सवाल ये है कि आखिर ये घाव, ये ज़ख्म इन लोगों के अंदर क्या बदल देते हैं। इस सब पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़्मा मंजूर। बहुत शुक्रिया मैडम फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, इन वेरी सिंपल वर्ड्स प्लीज़ एक्सप्लेन, ट्रॉमा है क्या? ट्रॉमा जो है, अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो एक इमोशनली इंटेंस एक्सपीरियंस जो कि आपके ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स छोड़ जाता है, चाहे आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे आपकी लाइफ हो। लेकिन ट्रॉमा उस एक्सपीरियंस को कहते हैं, आप ये समझें कि एनकाउंटर को कहते हैं, जो कि आपके जहन और आपकी बॉडी, ख़ास तौर पे जहन और बॉडी दोनों के ऊपर ऐसे इफ़ेक्ट्स डाल जाता है, कोई एक्सपीरियंस, कोई वाक़या, कि जो अपना मुस्तकिल आपके ऊपर वो असरात जैसे जारी रहते हैं, जैसे वो कंटिन्यूड रहते हैं और आपकी लाइफ में आप रेगुलर बेसिस पे उन इफ़ेक्ट्स को फील कर रहे होते हैं। तो अगर एक लाइन में बताऊं तो वो इमोशनली इंटेंस एक्सपीरियंस जो कि आपकी लाइफ में नोटिसेबल नेगेटिव चेंजेस ले आता है, उसको हम ट्रॉमा कहते हैं। कि ट्रॉमा सबसे पहले ब्रेन डेवलपमेंट को एज वी आर ग्रोइंग कैसे इफेक्ट करता है और बॉडी के अंदर वो क्या चेंजेस लाता है? 5 सेंसेस होती हैं आपकी, आप देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, सूंघते हैं और टेस्ट करते हैं। आपकी ज़्यादातर सेंसेस जो होती हैं वो टच से, सुनने से और देखने पे डिपेंड करती हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस जब आप परसीव करते हैं तो वो आपके ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे जाके असर छोड़ता है। आप देखें कि जो भी चीज़ आपके ब्रेन पे असर छोड़ेगी वो आपकी बॉडी को फ़ौरन कंट्रोल में ले लेती है, अफेक्ट कर लेती है ना। जैसे अगर आप ज़्यादा थक गए हैं मसलन, तो आपसे बैठा नहीं जा रहा और या आपसे चला नहीं जा रहा या काम नहीं हो रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा। लाइकवाइज ऐसे होता है कि जब आपको इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, इस पर इतनी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि ये जो इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस है ये क्या होता है। इसको शॉक भी कह सकते हैं, इसको जैसे हम तो ट्रॉमा में इसको ट्रॉमा कह देते हैं, लेकिन इट इज़ सम सिचुएशन दैट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड, जिसको आप या तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते या जितना कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा इनकाउंटर हो जाती है। अब क्या होता है कि आपका दिमाग पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होता या रेडी नहीं होता उस शॉक को लेने के लिए, उसका इफेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर होता है। और वैसे नॉर्मली भी होता है। आप देखें, आप खुली जगह पे जाएं, आप नेचर के पास जाएं, आपका दिमाग रिलैक्स होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी, ऐसा ही है ना। और इसी तरह जब आपको कोई एक्सपीरियंस होता है, नेगेटिव एक्सपीरियंस, वो आपके ब्रेन के ऊपर जाके हिट करता है और वो आपकी बॉडी में मतलब सरायत करता है। थोड़ा सा ट्रॉमा के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं कि जब ये एक्सपीरियंस होता है आपको अनप्लेजेंट वाला, आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फिज़िकली ऑल्टर करते हैं। एक दफ़ा हो गया, आप संभल जाते हैं, ठीक है, आप
लाइफ में बिजी हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपके ब्रेन ने रिकवर कर लिया और उसको ओवरकम कर लिया। व्हाट इफ़ के एक दफ़ा फिर वैसा होता है, फिर तीसरी दफ़ा होता है, अब आपका ब्रेन जो है वो उसने लिंक कर लिया है कि जब ये एक्सपीरियंस होगा तो साथ में बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी। जो भी चीज़ फीलिंग के साथ एसोसिएटेड हो जाएगी वो इमोशनली सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो जो ट्रॉमा रिलेटेड आपने बॉडी के साथ चूंकि लिंक करने का कहा, तो जब ट्रॉमा रिलेटेड इंसिडेंट व्हेन इट अकर्ड इन फ्रंट ऑफ योर आइज, वो हमेशा बॉडी को भी अपने हिसार में लेता है। ट्रॉमा की टाइप्स क्या हैं ताकि हम उनको कोरिलेट करके अगले सवाल के साथ चल सकें? एक तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्ज करें कि कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस आप विटनेस करते हो या खुद डायरेक्ट आप उसको डील करते हो, मसलन कोई एक्सीडेंट, मसलन कोई डिज़ास्टर, इट कुड बी मैन मेड डिज़ास्टर के फायरिंग हो गई, गोलियां लग गई, इट कुड बी नेचुरल के सैलाब आ गया, तूफान आ गया, या इस तरह की कोई चीज़। अगर किसी चीज़ को आप विटनेस करते हो और उससे आपको शॉक लगता है, या आपका कोई बहुत करीबी विटनेस करता है आपके आंखों के सामने, कोई बहुत ही आपका करीबी या ऐसा अजीज़ जो है वो उस ट्रॉमा को अगर फेस करता है, तो उससे नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके दिमाग के अंदर होते हैं। अच्छा, वो एकदम से ये इसको हम कहते हैं, आपने सुना होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी सुना होगा। जी जी, तो PTSD। पोस्ट ट्रॉमा का मतलब है कि आफ्टर सम इंसिडेंट अकर्ड, it left lot of negative effects on your brain, emotionally negative effects. So it stays with you. It stays with you. Okay. अब उस वक्त टैगिंग होती है, ये बात जहन में रखें कि जब ये एक्सपीरियंस हो रहा था तो मेरा ब्रेन, यानी कि फिजिकल ब्रेन जो था उसके स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व थे ऑब्वियसली, और उसने मेरी बॉडी को भी जकड़ा, यानी कि मैंने ऐसे फील किया, या मेरा दिल घबराया, या मेरी टांगों में से जान निकल गई, वो ट्रॉमा समझे मेरे अंदर आ गया। ठीक है। तो वो मेरे साथ रहता है, और इस ट्रॉमा को ऐसे PTSD को, अच्छा मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने हुई और विद इन 1 मंथ या विद इन 6 मंथ्स आप उसको ओवरकम कर गए, ठीक है। एक होती है बेरीवमेंट में ये होता है कि आपका कोई नुकसान हुआ, कोई करीबी फौत हो गया, वो एक नेचुरल ट्रॉमा समझ लें उसको, ठीक है। लेकिन वही बाकायदा वो बेरीवमेंट ट्रॉमा में कन्वर्ट हो सकती है अगर ये चीज़ आपके सामने हुई और बहुत ही नेगेटिव अंदाज में हुई हो। तो अगर 1 मंथ के अंदर कोई रिलेटिवली बेहतर नहीं फील कर रहा और उसको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, बार बार ख्याल आ रहे हैं, जिस्म में बार बार ऐसा फील होता है कि मैं गिरने लगा हूँ, जैसे ज़लज़ले के बाद लोग कहते हैं कि मुझे लगता, तो अगर बॉडी में फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, रेपिटेटिव थिंकिंग हो रही है और 1 मंथ के बाद भी ये परसिस्टेंट है, तो लाइकलीहुड है कि ये PTSD में कन्वर्ट हो रहा है। अगर 1 मंथ से ज़्यादा सिम्टम्स रह रहे हैं तो इट्स PTSD। और ये 6 महीने के अंदर अंदर जाके भी आएंगे, जैसे इधर इंसिडेंट हुआ और 4 महीने के बाद ऐसा हुआ कि अब देखें आप 4 महीने के बाद आपके सामने फिर कोई एक्सीडेंट हुआ, या आपने मूवी देखी जिसमें इस तरह जल्जला आया, जबकि पहले जल्जला ट्रॉमा आपने देखा हुआ है, विटनेस किया हुआ है, वो आपने मूवी में जल्जला देखा ना, आप कहेंगे कि मुझे कुछ हो गया। जब से मैंने मूवी देखी है, अब उसमें होता क्या है, उसकी प्रॉपर बॉडी केमिस्ट्री है। आपके माइंड ने ये देखा कि ये एक्सीडेंट हुआ है, आपके ब्रेन ने उसको रजिस्टर किया, आपकी बॉडी ने भी उसको रजिस्टर किया, इन तीनों चीज़ों ने किया। अब होगा क्या कि किसी एक क्यू के साथ, चाहे वो विजुअल क्यू हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो इंटरनल बॉडी क्लू हो, तो वो दोबारा से वो साइकिल को शुरू करता है। आपने देखा है कि कभी आपने ड्रामों में देखा हो, क्योंकि हकीकत में बहुत कम शायद आपने देखा हो या देखा भी हो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो एकदम आप देखेंगे कि वो चिल्ला रहे, वो आंखें बंद कर रहे, नहीं करो मेरे पास नहीं आओ, ये नहीं करो। अब क्या हो रहा है, दैट पर्सन इज लिविंग द मोमेंट अगेन। क्यों? क्योंकि एक क्यू हुआ है नज़र, वो विजुअल था, या वो उस जगह पे चला गया, उसने वही सड़क देखी, या उसने उसी गाड़ी का हॉर्न सुना, क्योंकि वो ऑडिटरी भी हो सकता है ना। अच्छा, अब किनेस्थेटिक कैसे कि जब मैंने वो ट्रॉमा देखा था ना, तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़का था, तो क्या होगा कि ज़रा सा दिल धड़का मेरा और मेरे सिस्टम ने उस कनेक्ट करके उसको ऑटो पे एक्टिवेट कर दिया। तो उसको कहते हैं कि एक, यानी कि ट्रॉमेटिक एपिसोड दोबारा अपने आप को रिकवर, मतलब रिप्ले कर रही है। तो वो यानी कि इधर इंसिडेंट होता है तो किसी भी क्यू की वजह से वो पूरा सर्किट ऑन होता है। वो 4 महीने बाद भी हो सकता है, वो 6 महीने बाद भी हो सकता है। हमारे पास एक इंसिडेंट्स आते हैं, जैसे रेप के केसेस होते हैं, या जैसे किसी ने पेरेंट्स को या किसी जानने वाले को सामने बिल्कुल आपके मार दिया हो, इस तरह के हमारे पास केसेस आते हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त तो हमने कर लिया, 2 महीने 3 महीने हमने बड़े आराम से सब कुछ सेटल किया। उस दिन
हम उसी रोड पे गए या उसी जगह पे गए या ऐसी कोई आवाज़ सुनी तो अब उस दिन से जी तबीयत बहुत ख़राब है, दोबारा से नींद उड़ गई है, नींद में भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो सब कुछ हो रहा है। तो ये रेगुलर ट्रॉमा होता है जिसको हम ट्रॉमा बाय डेफिनेशन कह सकते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा है कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा बाद में आया था, उन्होंने कहा कि चाइल्डहुड में आप देखें कि बच्चे की पहले फिजिकल ग्रोथ होती है, फिर मेंटल ग्रोथ होती है ना। ठीक है। यानी बच्चा अभी वर्ड नहीं सीखता, इशारे सीखता है पहले। यानी वर्बल आपकी डेवलपमेंट बाद में हुई और मतलब इमोशनल पहले हो, वर्बल नॉन वर्बल पहले हो गई। अच्छा, इंटेलेक्चुअल बाद में हुई, जब आप मैच्योर हुए 4-5 साल की उम्र में जाके समझ आई कि अच्छा ये माइक है। अब तो खैर छोटे बच्चे को भी पता होगा। तो ये है। लेकिन जो आपकी इमोशनल है वो फर्स्ट डे से हो गई कि आपको किसी ने अकेला छोड़ दिया, आप बच्चा डरा, उसने रोना शुरू कर दिया। तो इमोशंस जो हैं, आप रो रहे हो, आपको पता है समवन विल कम नाउ, मुझे पैम्पर करेगा, भूख लगेगी, मैं जोर जोर से रोऊंगा। तो वो जो इमोशनल डेवलपमेंट है ना, वो फिर भी हैवी रह जाती है कहीं ना कहीं। ये मेरा ख्याल है, सिंस ये पॉडकास्ट है, ये सब सुनेंगे तो सब चीज़ें मेरा अपना ओपिनियन है जो मैंने ओवर लास्ट 30-35 ईयर्स मैंने लोगों से बात करके या मैंने अपने सेशंस में देखी है, एक्सपीरियंस की है, मैं वो बता रही हूँ। और किसी और का बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा पे आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा वो है जो चाइल्डहुड में, मैं ये बात इसको लिंक करूँगी कि चाइल्डहुड में जब अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स होते हैं और आपको कोई ज़ोर से डांट देता है, थप्पड़ लगा देता है, मारता है, धक्के दे देता है, उस वक्त आप ये नहीं समझ पाते कि जो दूसरा है वो किस सिचुएशन में है। ठीक है, तो आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ तो अभी नहीं हुई होती, आपके पास ना रीज़न नहीं होती कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। तो वो रीजनिंग जब नहीं ना होती इंसान बच्चे के पास, तो उस वक़्त से ट्रॉमा डेवलप होना शुरू होता है कि मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे पूछा नहीं। फिर बच्चा बड़ा होता है, फिर उसको शेप करने लग जाता है। मसलन देखें, मेरे ख्याल में तो 2 बच्चों का कंपैरिजन सबसे बड़ा ट्रॉमा होगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल, कि आप उसी वक्त शख्सियत में एक ट्रॉमा इंड्यूस कर रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको देखो वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अब ये हुआ कि ये पैटर्न बनने लग गया। तो ये पैटर्न बनते बनते एक ऐसी शख्सियत आपके सामने आती है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक ट्रॉमा ग्रोथ के अलावा और ट्रॉमा सरेंडर के अलावा एक और टाइप भी होती है। ठीक है, वो टाइप होती है जो ओवर रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, ट्रॉमा को। एक वो टाइप है जो एब्जॉर्ब कर जाती है और वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे अगर उनको बहुत ज़्यादा स्नब किया जाए कि जी आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, वो ऐसे ही रह जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक और टाइप है वो ओवर रिएक्ट करती है। फिर ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए ट्रॉमा बन जाते हैं। अब जनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है, वो पास ऑन करते रहते हैं, पास ऑन करते हैं। अगर जो चीज़ उनको मिली होती है वो वैसे की वैसे थ्रो कर रहे होते हैं दूसरों पे। ये उनका ओवर कंपनसेशन का एक वे ऑफ हैंडलिंग देयर ओन ट्रॉमा होता है। इट इज़ काइंड ऑफ देयर कोपिंग मैकेनिज्म। अब ये भी टाइप होती है। तीसरी ग्रोथ वाली टाइप होती है कि जो एक पॉजिटिव वे में उन चीज़ों से कोई लेसन लर्न करके वो दूसरों के लिए अच्छा रास्ता, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी बनाते हैं। तो ये ट्रॉमा के इफ़ेक्ट्स हैं और ये आपकी पर्सनालिटी, आपकी सिचुएशन, आपके एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से कौन सी टाइप के हो, आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं और आप किसका शिकार हो रहे हैं। और डॉक्टर उस्मा, जैसे हम बात करते हैं कि मुझे एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ या मेरी बॉडी ने उसको फील किया, लेकिन हम ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिस्कवर करते हैं कि उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से पहले भी हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वंस दैट एक्सपीरियंस हैपन्स विद अस, दैट सैड एपिसोड हैपन्स विद अस, सो वी कीप रिविजिटिंग दैट। तो इस पे थोड़ा बताइएगा कि व्हाट इज़ इट, क्या हमारी बॉडी एडिक्ट हो जाती है उस पेन को लेके या ये हमारे ब्रेन का पैटर्न है? इंसान की एक नेचर है और शायद इसको आप लिंक करें तो जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, वो बेसिकली एक तरह से मोजज़ा है। वो अपने अंदर एक कायनात है, अपने अंदर एक यूनिवर्स है, अपने अंदर पूरी कॉन्शियसनेस है उसकी। अब होता क्या है कि थोड़ा सा अगर लाशऊर की बात करें तो लाशऊरी तौर पे ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों में जहाँ पर हमें कंफर्ट मिलता है ना, हम कंफर्ट के आदी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम इससे निकलने की कोशिश करेंगे तो हमें बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, है ना, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्ट उस जोन में ले आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आप जिन चीज़ों का विज़िट करने का कह रहे हैं ना, इनके साथ हमारी कोई इमोशनल एसोसिएशन होती है।
कोई इमोशनल एसोसिएशन ऐसी होती है जिस पे हम, जिसकी वजह से उसको रिविजिट करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं उसके हम अंदर, खुद करना चाहते हम खुद करना चाहते हैं, हम उसमें रहना चाहते हैं, वरना इसका ऑपोजिट भी है। अच्छा एग्जांपल ले लें कि एक बच्चा है, उसको किसी ने कह दिया कि भाई तुम्हें ये सब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है, और उसको मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हुए, या किसी ने कहा कि नहीं तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे, तुम तेज़ नहीं भागते हो मिसाल के तौर पे। अब वो चीज़ उसके माइंड में है कि उसको ये चीज़ पॉइंट आउट की गई है, ठीक है। तो लाइफ में जब भी कभी उसको लगेगा कि मुझे अभी तेज़ दौड़ना है, मुझे अब बाहर निकलना है इससे, तो वो बार बार उन सोचों को इसलिए सोचेगा ताकि वो अपने कंफर्ट जोन में बैठा रहे। उसको मज़ा आएगा वो चीज़ें सोच के कि एक्चुअली मैं इसलिए नहीं निकल पाता कि मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस की, मुझे तो टैग लग चुके टैग लग चुका है, कंफर्टेबल हूं, टैग भी लग चुका है। और हम क्यों उन चीज़ों को रिविजिट कर रहे होते हैं कि वो चीज़ें हम उनके बारे में सेंसिटिव होते हैं, वो चीज़ें हमें अजीज़ होती हैं, या हमें उन्होंने कुछ प्लेजर दिया होता है कि नहीं हम डिफरेंट हैं, हम आइसोलेटेड हैं, तो आप बार बार उसको रिविजिट करें। गिल्टी प्लेजर कह लें। और इसका ऑपोजिट होता है एक, और वो ये होता है कि आप किसी ऐसे इंसिडेंट को जो लेट सपोज आपको पसंद नहीं, आप उसको विजिट ही नहीं करना चाहते, और आप उन सारी सिचुएशन से, उन लोगों से दूर रहते हैं जो आपको उसके तरफ विजिट कराना चाहेंगे, ठीक है ना। और मैं इसमें ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि हमारा एक एटीट्यूड शिफ्ट होता है, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू दिस सर्टेन सिचुएशन। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि दो लोग जब वो सेम सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, सेम सिचुएशन से, दोनों का रिएक्शन या दोनों की स्ट्रेटजी उसको कॉप अप करने की बहुत डिफरेंट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे लेट सपोज एक टॉक्सिक हाउस होल्ड है, ठीक है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग आउट, और उसके इफेक्ट्स जो हैं वो बच्चों पर आ रहे हैं, ठीक है। अब दो बच्चे हैं, एक ये सोच लेता है कि यार बिकॉज मेरे दिमाग में हर वक्त ये चीज़ फीड की गई है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, और मैं शायद कामयाब नहीं हो सकता, तो अब मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स आई विल विन, ठीक है। अंदर से वो भी उस ट्रॉमा को कैरी कर रहा है। दूसरा बच्चा वो होता है जिसको जब ये सारी बातें बोली जाती हैं तो वो कहते हैं ठीक है, यू कंसिडर मी अ बुली, आई एम अ बुली, यू कंसिडर मी नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ, यू कंसिडर मी कि यार आई एम नॉट अप टू योर स्टैंडर्ड्स, आई एम नॉट। और वो खुद को कॉर्नर कर लेता है, वो दुनिया से, अपने लोगों से बागी हो जाता है। और ये सेम घर में होता है दो बच्चों का। सो ब्रेन वहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो रही है जिसकी वजह से सेम एक्सपीरियंस में से गुजरते हुए दो लोग डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको पीछे से लेके आऊँ तो मैं आपको बताऊँ कि ट्रॉमा जो होता है ना इटसेल्फ, उसकी जो आपके दिमाग पे रजिस्ट्रेशन है वो मुख्तलिफ तरह की होती है, मतलब उसकी नेचर डिफरेंट होती है, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, जिसको हम चाइल्डहुड ट्रॉमा भी कहते हैं, जिसमें से अभी आपने क्वेश्चन किया है। तो मैं जब ये आपको बताऊंगी ना कि ट्रॉमा की टाइप्स कितनी होती हैं और उनमें से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ट्रॉमा में से निकलने में हेल्प कर सकते हैं आपको, ठीक है। या फिर ट्रॉमा इसको कहते हैं, मतलब जो ट्रॉमा सरेंडर होता है कि आप ट्रॉमा को, एक होता है ट्रॉमा ग्रोथ जिसमें आप ग्रो करते हैं, पॉजिटिव साइड पे निकलते हैं, और एक होता है ट्रॉमा सरेंडर के अब जो हो गया अब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा होता है। अब दूसरी टाइप ट्रॉमा की होती है, देखें इसको यूँ समझें कि एक ट्रॉमा इंटरनल हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है। इंटरनल कैसा होता है कि मेरी एक ख़ास टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, मेरी अपनी एक परसेप्शन है। आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि परसेप्शन मैटर्स मोर देन रियलिटी इटसेल्फ, ठीक है। तो होता क्या है कि मैं एक डिफरेंट हूँ ना। देखिए मैं एक ही घर में रहते हुए, आप देखें जैसे हम एक ही घर में रहते हुए दो बच्चे डिफरेंट होते हैं, बेशक शक्लें मिलती हों, बिल्कुल ऐसे, मतलब ओवरऑल उनका फिगर भी डिफरेंट होगा, मे बी और भी चीज़ें डिफरेंट हों, तो वो जो डिफरेंस है ना वही डिफरेंस साइकोलॉजिकल भी होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकली भी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या जो नेचर है वो दो बच्चों की बाद दफ़ा इकट्ठी नहीं मिल रही होती, एक जैसी नहीं होती, शायद सिमिलैरिटीज़ हों। अब होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है ना वो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली पेनिट्रेट करता है आपके अंदर। जैसे अगर जैसे मैं कहूँगी कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया था सेंसिटिव का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके हम टची होते हैं। अब अगर मैं अपनी फिजिकल सेल्फ के बारे में टची हूँ तो मैं उस पर ज़रा फोकस करूँगी। फ़र्ज़ करें कि मैं कॉम्पिटेंसी पे टची हूँ कि कोई मुझे ये ना कहे तो मैं ये नहीं आता, तो मैं उस पर टची हो जाऊँगी, है ना। तो आप डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपके अंदर ही, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं कि आप किसी ना किसी एक चीज़ के बारे में टची होते हैं, ठीक है। कोइंसिडेंटली आपकी इन्वायरमेंट उसी को जाके अफेक्ट कर देती है, ठीक है। आपको जैसे हमने कहा ना परसेप्शन रियलिटी से डिफरेंट होती है। अब हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं वो कंपैरिजन ना कर रहे हों,
ठीक है। लेकिन अब हमारी परसेप्शन डिफरेंट है ना, हम तो परसीव कर रहे हैं डिफरेंटली, विजन मेरा डिफरेंट है, मेरी परसेप्शन डिफरेंट है। मुझे लगा कि देखें, आपको एग्जांपल देती हूँ, पेरेंट्स जो हैं, अगर मदर हैं वो एप्पल लेके आई बच्चों के लिए, और एक बच्चे को उन्होंने पहले दे दिया, एक को बाद में, तो वो बाद वाला कहेगा पहले उसको दे दिया था, और जो जिसको पहले दिया था वो कहेगा बेशक के मुझे पहले दिया, मगर मुझे ग्रीन और कच्चा दिया, उसको देर से दिया, मगर उसको तो रेड दिया। So it's all here. इट्स ऑल हेयर मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ऑल हेयर। अब जब चाइल्डहुड से ही मेरी एक परसेप्शन है, मैं सर्टन चीज़ को लेके ज़रा सेंसिटिव हूँ। अब जो मेरी वो वाली डेवलपमेंट हो रही है ना, वो ही मेरी पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाएगी ना। अगर मैंने देखें, अब हमने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को इतना वेल डिफाइन कर लिया हुआ है, या इतना रिफाइंड कर लिया है, कि अब हमें बहुत आसानी से पर्सनालिटी टाइप समझ आ जाती हैं कि जी ये टाइप है पर्सनालिटी की, और ये ट्रेड्स हैं पर्सनालिटी की, और कौन कौन सी ट्रेड्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और ये टाइप ऑफ पर्सनालिटी ए है, बी है या सी है। ठीक है, तो अब वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रॉमा जिसको आप कह लें, अब घर हाउस होल्ड है, फ़र्ज़ करें, थोड़ा सा इसको यूँ लें कि घर फ़र्ज़ करें अब्यूसिव है, डांट पड़ती रहती है, अप्रिशिएट नहीं करते, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं घर वाले, बात नहीं सुनते, या जैसे आजकल आता है कि जी क्या कहते हैं, नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग हो रही है जी, आजकल बच्चों को वर्ड्स भी बहुत आते हैं ना, कोल्ड पेरेंटिंग है। तो अब इस तरह की मतलब घर में एक एनवायरनमेंट है। अब एक बच्चा जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, फ़र्ज़ करें कि उसका माइंड, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट प्रोग्रेसिव टाइप की है, नेचुरल है, वो एक्सट्रोवर्ट है फॉर एग्जांपल, तो वो उसकी तवज्जो उन चीज़ों की बजाय दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहेगी, उसको असर कम पड़ेगा चीज़ों का, वो अपनी ज़ात पे कम लेगा, क्योंकि देखें कुछ हद तक इफेक्ट ने आना है। अगर आप इस जगह पे टेम्परेचर को ज़्यादा कर देंगे, तो जितनी भी मैं एंड्योरिंग हूँ, मुझे एक स्टेज पे जाके लगेगा ना कि मुझे टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपकी मेरी एंड्योरेंस मुख्तलिफ हो सकती है, उसकी डिग्री मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन अब अगर एक ये मैं नहीं कहना चाह रही कि अगर कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है तो एक बच्चा टॉक्सिक लेगा, एक नहीं टॉक्सिक, मैं ये नहीं कह रही। अब एक सर्टेन लेवल तक सब दोनों अपनी अपनी तरह का ट्रॉमा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डांट दोनों को पड़ रही है, अप्रिसिएट दोनों नहीं हो रहे, लेकिन अब उसकी कोपिंग देखें कैसी है। कोपिंग डिफरेंट है ना, कोपिंग जो है वो बहुत हद तक आपके पर्सनालिटी प्लस आपकी एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है ना, कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, अब उसको कुछ फ्रेंड्स मिल गए हैं बाहर, वो गपशप लगाते हैं, हंसते हैं, लाइट मूड में रहते हैं, और पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उन्होंने तवज्जो उसकी हटवा दी तो उसका ट्रॉमा कम हो गया, और वो एक अच्छी कंपनी की वजह से उसकी कोपिंग बेहतर हो गई। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा बच्चा है ना, वो इंट्रोवर्ट है, वो तो नहीं मिलता लोगों से, ओवरथिंक कर रहा है, वो एक्सप्रेसिव भी नहीं है। ठीक है, वो एक्सप्रेसिव भी नहीं है, वो बताता भी किसी को नहीं है, कम बताता है। अब क्या होगा, वो अपने ही अंदर जब कुकअप कर रहा है चीज़ों को, तो वो चीज़ें और इंटेंसिफाई होती जा रही हैं। जब वो और इंटेंसिफाई हो रही हैं, तो वो एक्चुअली ट्रॉमा को सरेंडर कर रहा है, वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके उनको एक्सेप्ट करता जा रहा है। और ये बच्चा जब बड़ा होगा तो इसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इसको ये लगेगा कि इसके एनवायरनमेंट अभी भी थ्रेटनिंग है, और लोग जो हैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं है कि वो लोगों से शेयर करे या एक्सप्रेस करे। तो ये एक ख़ास टाइप ऑफ पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाती है। जबकि दूसरा जो है वो, उसको अगर हम ट्रॉमा का वर्ड यूज़ करके मैं कहूँ, तो मैं कहूँगी कि उसके अंदर ट्रॉमा ग्रोथ हो रही है। समझने में आता है कि ट्रॉमा बढ़ रहा है, नहीं, ट्रॉमा ग्रोथ का मतलब है कि यू आर ग्रोइंग आउट ऑफ ट्रॉमा। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, सब यानी कि इंटरकनेक्टेड है। अगर इंट्रोवर्ट बच्चे को एक भी फैमिली मेंबर मिल जाएगा जो ज़रा, जिसके साथ उसकी तबीयत मिलेगी, सपोर्टिव है, उसका ख्याल कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है कि वो बोले, तो वो रिलेटिवली बेहतर कोप अप कर जाएगा। अच्छा डॉक्टर, जब हम बच्चों की बात करते हैं, तो क्या पेरेंट्स जो हैं वो इंटेंशनली भी ट्रॉमा कॉज कर सकते हैं या अनइंटेंशनली? या अगर मैं आपसे लाइक शॉर्ट फॉर्म में पूछूं, अकॉर्डिंग टू यू 3 ways पेरेंट्स कैन कॉज ट्रॉमा? एनी 3 ways? या जस्ट 3 ways। अच्छा, 3 ways देखें, नोइंग दैट आई एम कॉजिंग ट्रॉमा, ठीक है ना, लाइक आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई चाइल्ड, और आई एम येलिंग एट माई चाइल्ड, ठीक है, और आई एम स्नबिंग माई चाइल्ड, और आई एम नॉट बीइंग अवेलेबल टू माई चाइल्ड, सो आई एम इंड्यूसिंग ट्रॉमा। And it is very easy to understand when and when not I am inducing a trauma as a parent, because I have been through that in my childhood as well. कैसे हो सकता है कि एक चाइल्ड को, जब आप खुद बच्चे थे, आपको रफली अंदाज़ा होता है कि वर योर पेरेंट्स अवेलेबल और नॉट, तो अगर वो अवेलेबल नहीं थे, what type of effect did you feel at that moment?
एट दैट टाइम आपने फील किया कि मुझे सपोर्ट नहीं है, मुझे होमवर्क करने में मुश्किल होती है, तो अगर आप वही चीज़ें कर रहे हैं और रिपीटेडली कर रहे हैं, नॉट सिचुएशनली, कभी हो सकता है कि पेरेंट्स स्ट्रेस में हो, तो उस वक्त उनको हो सकता है ना पता चले कि वो इंड्यूस कर रहे हैं ट्रॉमा, हो सकता है वो खुद स्ट्रेस उन पे आई भी हो और वो ना पता चल रहा हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी वेल अवेयर, और अब तो बहुत ही अवेयर हैं कि हम बच्चे की बात नहीं सुन रहे, हम बच्चे को स्नब कर रहे हैं, येल कर रहे हैं, या उसको डांट रहे हैं, या उसको मार रहे हैं, फिजिकली इमोशनल अब्यूज़ भी होता है। तो कुछ तो बहुत ही ऐसे लेवल हैं जिन पे शायद उनको नहीं पता चलता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रिशिएट ना करना बच्चे को, रादर उनसे और एक्सपेक्ट करना। मसलन मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा जो है वो ए ग्रेड ले, अगर उसने ए माइनस लिया है तो मैं कहूँगी लो जी ए प्लस क्यों नहीं, ए नहीं है। सो दिस इज आई एम डूइंग अनइंटेंशनली। मगर जब मैं बच्चे पे शाउट कर रही हूँ, जब मैं बच्चे पे चिल्ला रही हूँ, जब मैं पब्लिक में उसको ह्यूमिलिएट कर रही हूँ, जब उसके फ्रेंड्स के सामने उसको डांट रही हूँ, उसका फियर बनता तो बनेगा ना। तो ये ट्रॉमा इंड्यूस कर रही हूँ मैं उसको ऐसे अलकाब दे रही हूँ, मैं उसको उन नामों से बुला रही हूँ, अब्यूज़ कर रही हूँ इन फ्रंट ऑफ दी, क्योंकि मैं उसकी सेल्फ एस्टीम, मजाक में कह देते हैं तो नालायक है, हाँ ये तो नालायक है, ये तो नालायक है, और आपको पता है वो नालायक ही हो जाता है। एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कि जो रिपीटेडली आप बचपन में किसी बच्चे को कहेंगे ना, मसलन आपने देखा होगा यू आर सुपरमैन, आप में सुपर पावर्स हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। अब वो बच्चा जब आप कहते हैं ना यू आर गुड बॉय, यू कैन डू एवरीथिंग, नोबडी इज बेटर देन यू, अब ये बच्चा जब बड़ा होता है ना फिर वो यही ढूंढता है भाई हाउ कैन समवन बी बेटर देन मी, नॉट फ्लाइंग। हाँ यस, तो ये डिपेंड करता है। एनीवेज अभी आपको वो करते हुए कि देखें, मैं फिर वापस आ जाऊंगी कि एक ट्रॉमा वो जो इंटरनली भी हो सकता है कि मैं चीज़ों को परसीव कर रही हूँ। अभी आपने ये बात की ना जब इंटेंशनल अनइंटेंशनल की, अब मैंने इसकी एक एग्जांपल आपको एप्पल वाली दे दी। ठीक है, अब पेरेंट है, पेरेंट बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए फ़र्ज़ करें नीड्स को पूरा कर रहा है, अगर वो खुद भी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसको खुद कोई एंजाइटी डिप्रेशन है, या जैसे मदर्स होती हैं कि घर में और तरह के बड़े मसाइल चल रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बन रही, तो उसके बावजूद भी बाद दफ़ा पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चों पे ना अफेक्ट आए, लेकिन बच्चा तो सेंसिटिव होता है, वो पिक कर लेता है। तो क्या होता है कि वो बच्चा इस सिचुएशन को परसीव करने लग जाता है कि सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, मेरे पेरेंट्स मुझे तवज्जो नहीं दे रहे, उनको अपनी पड़ी हुई है। अब मैंने उसमें कसूर पेरेंट्स का नहीं है, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि बच्चे तक ना पहुंचे, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। तो उस सूरत में अगर बच्चा फ़र्ज़ करें नेगेटिव परसेप्शन रख रहा है, तो वहाँ पर मैं समझती हूँ कि फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चे के डायनामिक्स अपने क्या हैं। अच्छा, जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो जस्ट बिफोर दिस पॉडकास्ट मैंने अल जज़ीरा इंग्लिश के ऊपर एक वीडियो देखी जहाँ पे गज़ा में बच्चे जो हैं उनके बचपन का खेल ये है कि वो उन्होंने गुड़िया बनाई हुई है और वो उसका जनाजा पढ़ रहे हैं, एंड दे आर ऑल एन्जॉइंग बिकॉज वो वॉर कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में हैं और वो सब यही देख रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द उनके दोस्त मर रहे हैं और बच्चे जो हैं उनको शहीद किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ जहाँ लाहौर में बच्चे ट्यूशन सेंटर में थे और वहाँ पे उनके ऊपर छत गिर गई। ठीक है, अब उसमें विक्टिम्स हैं जो ऑब्वियसली दुनिया से चले गए और इसके सर्वाइवर्स भी हैं जो ऑब्वियसली लिविंग विक्टिम्स हैं इसके। ठीक है, इसी तरह से हमने अभी कराची में देखा कि एक मतलब 3 साल के बच्चे को किस तरह उसका रेप किया गया और डार्क वेब से रिलेटेड जितना भी सारा केस था, और ऐसे बहुत से चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हमारे सामने आते हैं। तो ऐसे केसेस में ट्रॉमा कितना सिवियर जो है उनको डेवलप होता है, और जो पीछे बच जाते हैं, जैसे वो 3 साल का बच्चा तो दुनिया से चला गया, ठीक है, लेकिन अब उसके जो बहन भाई पीछे हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, या वो जो गज़ा के बच्चे जिनके सामने उनके दोस्त चले गए हैं, या वो ट्यूशन सेंटर में वो भाई जो पानी पीने गया था और वापस आया तो उसकी दोनों बहनें जो हैं वो मलबे के नीचे दब गई थी। तो ऐसे बच्चों के लिए आप प्लीज़ बताएं कि इनको किस किस्म का ट्रॉमा हो जाता है और क्या ये हील हो पाता है विद पैसेज ऑफ टाइम, या ये उनके एटीट्यूड में क्या शिफ्ट ले आता है ओवर द ईयर्स। बिल्कुल, आप कि इसमें बहुत सारे सवाल हैं। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज़ सारी स्टेटमेंट्स को रिलेट मैं उनको थोड़ा डिफरेंटली देख रही थी। देखें, जो पहले वाला है ना जिसमें वो बच्चे वही खेल रहे हैं कि वो जनाजा के, देखें अभी वो इतने छोटे हैं कि उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि कोई किसी की ज़िंदगी से चला जाए तो उसके साथ होती क्या है। उन्होंने लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ कि कैसे हम बड़े होते हैं, कैसे हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं, और कैसे कोई माँ बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा कर देती है, या किसी बीवी के लिए शौहर कितना इंपॉर्टेंट होता है, या किसी बच्चे के लिए बाप कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे थे, करीब में 5, 6, 7 साल के होंगे, तो उन्होंने उसको इसलिए खेल बनाया कि बच्चे की नेचर होती है कि वो इमिटेट करता है।
ठीक अगर आप यहाँ पे किसी बच्चे को ले आए तो वो घर जाके वो एक माइक आगे रखेगा और फिर किसी को बिठाएगा कि अब तुम मुझसे क्वेश्चन। इमिटेशन एक नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। बिल्कुल। अब उन्होंने नॉर्मल डेवलपमेंट में इमिटेशन करनी ही करनी है। घर में आप देखें बच्चा अपने फादर की तरह बैग उठाएगा, चाबी उठाएगा, उनकी तरह गाड़ी चलाएगा, बच्ची मदर की तरह कुकिंग करेगी। ये ना इसको हम सिंबॉलिक प्ले भी कहते हैं। तो ये बच्चे नेचुरली करते हैं। अब जिन बच्चों के इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा था, उन्होंने चूंकि देखा ये तो उन्होंने किया ये कि एक ऐसा मतलब उनके लिए ये इसलिए एक एक्टिविटी है कि अच्छा इसमें 4 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मिलके कोई चीज़ उठाई और वो जनाजा था या क्या था, तो उनको तो नहीं पता। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि उनकी अभी मेंटल डेवलपमेंट इस लेवल तक गई ही नहीं है कि वो समझ भी पाएँ कि ये कितनी बड़ी बात है जो वो कर रहे हैं। तो ये इमिटेशन होती है, ये वो इट डज नॉट स्टेज विद देम। हाँ, इट स्टेज विद देम। मैं आगे बताती हूँ। अभी यहाँ ट्रॉमा नहीं था, अभी तक तो ये खेल था। अब जब वो बड़े हुए, जब उन्हें पता चला कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या होती है कि किसी का दुनिया से चले जाना या ये कैसा इवेंट होता है जिसमें लोग इकट्ठे होकर रो रहे होते हैं, उस वक्त ट्रॉमा स्ट्राइक करता है उनको। ये हमेशा साथ रहता है, ऐसा नहीं। डेवलपमेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग आती है। हाँ, फिर उनको पता चलता है अच्छा तो हमारा तो फलां भी चला गया था, फिर वो बचपन रिकॉल करते हैं। फिर वो रिकॉल करते हैं। और ये नहीं कि वो ये रिकॉल करेंगे कि हम खेल क्यों खेल रहे थे, कोई गिल्ट होगा, ऐसा नहीं। लेकिन ट्रॉमा अगर उन्होंने जाहिर सी बात है विटनेस किया, ये जो बच्चे थे इनके अपने घर वाले भी तो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए होंगे ना। तो जब वो थोड़े से बड़े होंगे, बड़े होके उनको जब रियलाइजेशन होगी तो ये ट्रॉमा की तरह उसको हिट बैक करेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत दुख की बात इसलिए है कि हम अपने बच्चों के इर्द गिर्द उनको दिखा भी क्या रहे हैं। बेशक कि वो सिंबॉलिक प्ले है, उन्होंने तो खेलना है, वो तो बच्चे हैं। बताने का मकसद ये कि इतना फ्रीक्वेंट हो रहा है उनके इर्द गिर्द, और उनके इर्द गिर्द ये इतनी नॉर्मल सी बात है कि वो खेल में कन्वर्ट हो गई है। अब ये तकलीफ दे बात है, ये इस वीडियो में भी या वैसे भी। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो आपने ये पूछा कि एक बच्चा जो है वो फ़र्ज़ करें कि उसके सामने उसके घर वालों को देखें, ये वो ट्रॉमा है जिसकी मैं अभी आपको बात बता रही हूँ ना। अब वो बच्चा जितना छोटा होता है ना, समझें, उतना ही ट्रॉमा बड़ा उसको हिट करता है। क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं, आपका कॉग्निटिव लेवल बड़ा हो जाता है, आप चीज़ों को कहीं ना कहीं प्लस माइनस करके रैशनलाइज भी कर सकते हैं और जस्टिफाई भी कर लेते हैं। कुछ आपने ज़ाहिर है आपका एक स्पिरिचुअल सेल्फ भी होता है, आप कहीं ना कहीं सेटल भी हो जाते हैं इमोशंस के साथ कि शायद यही लिखा हुआ था। लेकिन एक बच्चे के पास अभी ये रिसोर्सेज नहीं है, अभी डेवलपमेंट नहीं है अभी उसके लिए ये भी बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के क्यों गई है, मुझे तो भूख लगी हुई थी, या मैं गिरा हूँ मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं। तो अगर बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें होती हैं तो ये ज़रूर ट्रॉमा बनती हैं। फिर आप ये, क्योंकि जब वो बड़ा होगा और जब वो बड़ा हो के उसको रियलाइजेशन होगी ना कि अच्छा बचपन में मेरे साथ ये भी होता था, मुझे तो कोई पूछता नहीं था, या मुझे डांट पड़ती थी, अभी उसको नहीं समझ आ रही, खा रहा है डांट। जब वो बड़ा होगा तो उसको दोबारा वापस वो सारा ट्रॉमा जो है इट्स वुड स्टार्ट मेकिंग सेंस टू हिम कि अच्छा मैं तो किसी नार्सिसिस्टिक पेरेंटिंग का शिकार रहा, मैं तो किसी टॉक्सिक सिबलिंग्स थे मेरे तो, क्योंकि वो वापस जाके उसको रिविजिट करता है तो वो ट्रॉमा वहीं का वहीं रखा हुआ होता है। सिर्फ इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू हिम टू देम, और फिर वो उसको जैसे रिप्ले करना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अब देखें अवेकनिंग हो गई ना एक। अब मेरे पास एक खातून आई एंड शी वाज 40 years old. व्हाट शी सेड, वो कहती हैं कि मेरी एक दोस्त ने मुझे किताब दी और उसने कहा कि वैसे ही शुगल में पढ़ो, और पता नहीं उसका कोई इस तरह का था, लिविंग विद फलां इस तरह करके कुछ नाम था। उसने वो किताब पढ़ी तो वो कहती हैं कि मैं 10 दिन नहीं सोई कि उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था वो तो मेरा चाइल्डहुड था। तो वो एक खास तरह की अवेकनिंग तो इंडिकेटर बन गया उनके लिए, बिल्कुल वो इंडिकेटर बना, और उसने शुरू से लेके आखिर तक का ट्रॉमा ऐसे किया कि शी सॉट हेल्प फॉर मतलब साइकोलॉजिकल हेल्प फॉर दैट ट्रॉमा, अब कोरिलेट हो गया। हाँ, अब कुछ करे मेरे लिए, बिकॉज व्हेन शी वाज लिविंग थ्रू द सर्कमस्टांसेस, उसको तो रियलाइजेशन ही नहीं थी, वो ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो कर रही थी कि माँ ने कह दिया ये करो, हाँ कर दिया, शी थॉट कि ये नॉर्मल बिहेवियर है, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जब उसने पढ़ा तो उसने कहा कि देखिए मुझे मेरी ग्रोथ नहीं करने दी गई, फिर चीज़ों ने वो करना शुरू कर दिया। जो चीज़ मैंने पढ़नी थी वो मुझे ख़ास तौर पे नहीं पढ़ने दी गई, जो चीज़ मुझे पसंद आई थी मुझे समझा बुझा के उससे हटा दिया गया। और मुझे तो हर वक्त कंपेयर किया जाता है, और ये कह के कंपेयर किया जाता है कि हम तुम्हारे ही भले की बात कर रहे हैं कि तुम उनसे बेहतर परफॉर्म करो, बट एक्चुअली वो तो मेरी सेल्फ एस्टीम की तबाही फिर रही थी। अब ये चीज़ें ना जब उसको समझ आई तो उसको दोबारा ट्रॉमा। इसके अलावा जैसे कुछ केसेस ऐसे भी आए कि जैसे चाइल्डहुड में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ
और उस वक्त सर्कमस्टांसेस चूँकि सपोर्टिव नहीं थे, माइंड जो है ना वो बहुत स्मार्ट होता है, उसने उस वक्त उसको सिस्ट बना के अंदर रख लिया। ठीक है। ठीक है, नहीं मिली होगी सपोर्ट, माइंड को बड़ा पता होता है कि मैंने कब क्या करना है, लाशऊर को, सबकॉन्शियस को। फिर क्या होता है कि लाइफ आगे बढ़ती है, फिर अच्छे सपोर्टिव फ्रेंड मिले, फिर किसी एक आध फ्रेंड के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हुई, फिर वो ट्रॉमा बाहर आया एंड दैट फ्रेंड ब्रॉट हर फॉर दैट ट्रीटमेंट के इसको कुछ याद आ गया है, दैट वाज अराउंड 6-7 years old। वो कहीं सबकॉन्शियसली जहन से उस वक्त भूल गया होगा, बट जब वो ट्रिगर हुआ है दोबारा से ट्रिगर हुआ होगा, किसी भी चीज़ से हो गया होगा, तो वो जैसे मतलब अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग सेक्सुअल अब्यूज़ से गुजरे हुए होते हैं, वो बाकायदा फिजिकल टच से उनका ट्रॉमा इग्नाइट हो सकता है। They are scared, they get irritated। नहीं, वो उनका क्लू बन जाता है ना। इरिटेशन तो छोटी सी चीज़ है, देखिए ये क्लू बन जाता है। वो जो सिंपल टच होता है वो दोबारा जाके उस ट्रॉमा, हाँ, फॉरन डिफेंसिव मोड में चला जाता है, बॉडी को याद है, चली जाए, बॉडी कीप्स द स्कोर्स। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। हाँ, इसको भी पढ़ें आप, ये दर्द आप याद रखती है एग्जैक्टली body क्यों आपका माइंड फॉर द टाइम बीइंग आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आपके ट्रॉमा को, आपकी अनप्लेजेंटनेस को, एंजाइटीज़ को, डिप्रेशंस को थोड़ी सी देर के लिए कहीं स्टोर करके रख देता है कि अच्छा अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर कभी निकालेंगे। बॉडी डजंट डू दैट। बॉडी को जैसे ही क्लू मिलेगा, टच मिलेगा, कोई चीज़ नज़र आएगी या उसको कोई सेंसेशन होगी, ये जैसे पैनिक अटैक्स होते हैं। तो पैनिक अटैक क्या होता है कि आप जिन लोगों से बात करेंगे आपको पता चलेगा, वो कहेंगे कि हाँ मैंने खाना खाया, वो बिल्कुल ठीक था, कुछ ऐसा नहीं था, बट ज़रा सा मुझे फील हुआ कि थोड़ी सी गैस है, उसके बाद मुझे पैनिक अटैक आया। क्योंकि वो जो गैस की चीज़ है ना, जो यहाँ या कहीं फील होती है, वो उस पूरे साइकिल को एक्टिवेट करती है। तो मेरे मुताबिक पैनिक और ट्रॉमा साइकिल दोनों मिलते जुलते हैं। ट्रॉमा में भी यही होता है, वो पूरा रिलीव करते हो आप सारा, इसमें भी सब कुछ वापस आता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉमा की बात की, सेक्सुअल अब्यूज़ की बात की, पेरेंटिंग किस तरह से ट्रॉमा कॉज कर सकती है, और वॉर जोन एरियाज़ में बच्चों की जहनी हालात क्या होते हैं इन सबसे जब वो गुजरते हैं। ऐसा क्वेश्चन विच वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस, इज़ इट क्योरेबल? क्या ट्रॉमा मुकम्मल तौर पे क्योरेबल है? क्या इंसान खुद को आज़ाद कर सकता है उसके किसी बचपन के ट्रॉमा से? या अच्छा, अब देखें, जब आप ट्रॉमा का वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो आप दो चीज़ें ध्यान में रख लें। एक वो मेमोरी जिससे वो एसोसिएटेड है, ठीक है। एक उसका कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है ना। अगर मैं कहीं नीचे गिर गई हूँ तो मेरे पास कोई पकड़ के उठने की चीज़ है या नहीं, तो मैं कोपिंग मैकेनिज्म को इम्प्रूव करके, ठीक है, ट्रॉमा के नेगेटिव इफ़ेक्ट से निकल के ज़िंदगी बेहतर गुजार सकती हूँ। मेमोरी वहीं रहती है। अच्छा, मेमोरी स्टेज, मेमोरी वहीं रहती है। मेमोरी का नेगेटिव इफ़ेक्ट, उसका पिंचिंग इफ़ेक्ट, उसका प्रॉब्लमेटिक इफ़ेक्ट जो है वो सेटल हो सकता है, ठीक है ना, पूरी तरह से 100%। एंड इट कैन गो अवे, इट कैन गो अवे, ओके, फॉर श्योर। ओके, क्यों? और सिर्फ ये करना होता है कि उसकी हैंडलिंग जो है ना, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से, या तो किसी से गाइडलाइन आप लेते हैं, मैं आपको वही बताती हूँ वो कैसे होता है, अगर आप खुद से करना चाहते हो कि आपने ट्रॉमा को कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। दैट्स अ हैक एक्चुअली। हाँ, दैट्स द हैक, ठीक है, आई एम ऑल ईयर्स। होता क्या है कि अगर किसी बच्चे को किसी टीचर से डर लगता है, चलें टीचर नहीं, एक बच्चे को बिल्ली से डर लगता है, ठीक है। अब आप, अगर आप होंगे तो आप क्या करेंगे? उसे बहुत डर लगता है, बिल्ली से भागूंगा, हाँ, बिल्ली से भागूंगा, आप तो भागेंगे, अवॉइड करूंगा। अगर आपने किसी बच्चे को हेल्प करनी है जिसको बिल्ली से, मुझे हेल्प करनी है, आप बताएं। हाँ, मैं उसको उसके साथ फेमिलियर करवाऊंगा, उस बिल्ली के साथ, कि यार उसको वो पहचाने कि इट्स नॉट हार्मफुल, और उसके बेनिफिट्स बताऊंगा, और उसको उससे दोस्ती करवाने की बेसिकली कोशिश करूंगा उन दोनों के दरमियान। सो दिस इज द हैक, ये आपने बताया। सो आई नो द हैक ऑलरेडी। यस, यू नो दैट। क्या है हैक? ये है कि आपने क्या करना है, आपने ट्रॉमा से भागना नहीं है। हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं, याद नहीं करो, कोई नाम ना लो, बात नहीं करो। हमेशा अच्छा तरीका ये होता है कि आप ट्रॉमा को जिस लेवल तक जाके विज़िट कर सकें ना, अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली विज़िट करें। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि इतनी ख़तरनाक बात हुई भी हो और कोई आपसे कह रहा हो उसको याद करो। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ देखें स्टेप वाइज। अगर किसी को बिल्ली से बहुत ज़्यादा डर लगता है और आप बिल्ली उसकी गोद में रख देंगे, तो फिर तो आप उसे ट्रॉमा उसका डबल कर देंगे।
तो आप डिस्टेंस से ट्रॉमा रखते हैं, पहले उसको व्यू करते हैं, पहले उसकी बातचीत शुरू करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को, जैसे कुछ लोग कहते हैं मिसाल के तौर पे ब्रेकअप हुआ, ठीक है, बहुत ट्रॉमा दिया भाई मुझे इस रिलेशनशिप ने, टॉक्सिक रिलेशनशिप थी, मैंने सब कुछ ब्लॉक कर दिया है, तो मैं कहती हूँ अनब्लॉक करो, ठीक, क्योंकि वो यहाँ से जाएगा तो यहाँ से आपको जाएगा, फायदा होगा। पता है क्या, लिव थ्रू करोगे तो निकलेगा। इंसान की नेचर है कि इंसान जब किसी चीज़ से गुजर लेता है ना तो वो सेट हो जाता है, ठीक है, उसका अब देखें, अच्छा लेट्स सपोज इन आइडियल केस एक ब्रेकअप हो गया, कोई दोस्त आपस में बिछड़ गए या कोई रिलेशनशिप था ख़त्म हो गया, ठीक है, और बहुत गहरा रिलेशनशिप था, तो आपके नज़दीक कितना टाइम लग सकता है फॉर एन एवरेज पर्सन के, या जो एक एवरेज माइंडसेट है, नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी नॉट बिलो एवरेज, कितना टाइम लग सकता है? लगेगा ये कि मैं शायद डिप्लोमेटिक सा जवाब दे रही हूँ, मैं डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दे रही, मैं बिल्कुल क्लियर जवाब दे रही हूँ। इट डिपेंड्स कि आपकी इंटेंसिटी कितनी थी रिलेशनशिप के साथ। अगर आपने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया हुआ तो कम टाइम लगेगा। अगर आप ज़ाती तौर पे उसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले चुके हैं, आप अपना उठना बैठना सोना सब एसोसिएट कर चुके हैं, आप एक सर्टन बाउंड्री से एंटर हो चुके हैं और आपने मतलब डिफ्यूज़ कर गए अपनी आइडेंटिटी किसी की आइडेंटिटी के साथ, तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा। वो इमोशनली भी एग्जॉस्ट करेगा, आपको फंक्शनली भी एग्जॉस्ट करेगा। तो मुझे ज़रा वापस अपने पॉइंट पे जाने दें, वो जो मैंने ट्रॉमा फेस करने की बात, देखें अब कोई सुनेगा तो कहेगा कि ये गलत बात है, एक चीज़ इतनी मेरे लिए पेनफुल है, कोई रेप का इंसिडेंट हो सकता है, किसी का कोई कत्ल हो सकता है, आप जाके उसको, ये बात नहीं है। बात ये होती है कि उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना उनको अवॉइड करने की बजाय आप उसको फेस कर लेंगे ना थोड़ा बहुत किसी से। अब इसके प्रोसीजर है, मसलन जब आप डिस्कशन में चीज़ नहीं लाते तो आप थोड़ा बहुत डिस्कशन में ले आएँ। आप अगर किसी चीज़ को विजिट नहीं करते, लेट्स सपोज आप अगर किसी की मेमोरीज हैं आपको, जैसे हमारे पास ना ये भी केस आ जाते हैं कि कोई फैमिली में बहुत क्लोज डेथ हो गई। एक अभी चंद दिन पहले एक बच्ची बता रही थी कि मतलब शी वाजंट अफेयर, और घर से वो गई है रूटीन में, और जब वो वापस आई है तो उसने देखा लोग इकट्ठे हैं, एंड शी सॉ हर मदर वाइट कॉफिन में बिल्कुल सामने, एंड आफ्टर मतलब उसके बाद वो कहती है कि मैं आज तक वाइट कलर नहीं देख सकती या वाइट शीट नहीं देख सकती, चादर नहीं ले, मेरे घर में कोई वाइट शीट नहीं है। अब ये एक्चुअल ट्रॉमा है, यानी कि आप देखें उस ट्रॉमा, उस वाइट शीट के साथ वो विजुअल क्यू है उसके उतने बड़े ट्रॉमा का जो उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, मकसद ये है कि अगर आप ये नहीं करेंगे ना कि आप स्लोली और ग्रेजुअली, मैं ये नहीं कह रही कि मेमोरी को भूल जाओ, मदर को भूल जाओ, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि वो कि जो कुछ हुआ वो तो ऐसे ही था, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि उसने जो आपको, मैंने कहा ना मेमोरी वहीं रहेगी, उसके जो इफ़ेक्ट्स आपको तंग करते हैं, उसके वो वाले इफ़ेक्ट्स जो आपकी फंक्शनिंग में आपको डिस्टर्ब करते हैं ना, आप उन चीज़ों को जो आप जिनसे आप भागते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता उनको फेस करना शुरू कर दो। यानी कि आपके मुताबिक कि हमें वी नीड टू face our fears to get rid of them. Exactly. We need not to face the trauma that existed and we want to nullify the trauma कि वो तो हुआ ही नहीं था। Rather, एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट इसके लिए मैं कहूँगी कि we should preserve the learning from the experience. Okay. जिस ट्रॉमा ने, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ और आप बिल्कुल मरने लगे थे, तो एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि you survived. Okay. So you need to keep the lesson close to your heart, and that is the way close to your heart and try to face के अब मुझे अगर सड़क से डर लगता है तो मैं सड़क पे ही ना जाऊँ तो कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं स्टार्ट कर सकती हूँ कि कोई सड़क का लफ्ज़ बोले, कोई सड़क की बात करे, मेरा माइंड थोड़ा सा ओपन होगा। तो जो ट्रॉमा है उसके मेमोरी वहीं पर रखते हुए, क्योंकि देखें उसके साथ जो चीज़ें, उसके इमोशंस जो आपके एसोसिएटेड है ना, उन इमोशंस को जब तक आप जिंदा हैं कोई उनको कम नहीं कर सकता, कोई उनको ख़त्म नहीं कर सकता। आप ये देखें, अब जैसे जो रेप केसेस हैं वो कभी भी आपकी जो सेल्फ एक रिस्पेक्ट है वो तो वापस नहीं ला सकते ना, कि अगर आप ओवरकम भी कर जाएं। लाइकवाइज कोई अगर किसी की एक्सीडेंट, उन बच्चों की अगर पेरेंट्स की या बहन भाइयों की डेथ हुई है, तो ये तो नहीं है कि बच्चे जो हैं वो भूल जाएंगे, बहन भाई भूल जाएंगे, वो नहीं भूलेंगे। मगर जहाँ हम जिंदगी को रूटीन में लेके चलते हुए रुक गए, वहाँ पर हम आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को जिनसे हम भागते हैं आहिस्ता आहिस्ता फेस करना शुरू करते हैं। हिम्मत नहीं हारनी, वी नीड टू फेस आवर फियर्स। अच्छा डॉक्टर उस्मा, वन वर्ड आंसर, ठीक है, ट्रू और फॉल्स आप बताइएगा, रैपिड फायर करते हैं ट्रॉमा को लेके। क्या अच्छे पेरेंट्स भी ट्रॉमा का कॉज कर सकते हैं? यस। ओके,
क्या जहन के साथ साथ आपकी बॉडी भी ट्रॉमा से मुतासिर हो सकती है? यस क्या ट्रॉमा को पूरे तरीके से हील किया जा सकता है? यस ओके आपकी टॉप 3 हैक्स, लाइक वन वर्ड हैक, ठीक है, जो आप किसी भी ऐसे शख्स को देना चाहेंगी जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं? Number 1, understand the Okay. situation or trauma. Number 2, try to overcome and face. Okay. And number 3, move onwards. ओके Learn lessons. चलें, आई होप वी ऑल लर्न आवर लेसन्स. थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़मा फॉर डूइंग दिस. सो दैट वाज ऑल. आई एम प्रीटी श्योर कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा डॉक्टर उज़मा से. आपको पता चला होगा व्हेन टू गेट प्रोफेशनल हेल्प. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस एपिसोड के बाद आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा. यू वुड गेट टू लर्न द इंडिकेटर्स, द सिम्टम्स that are around us but we are not recognizing. Thank you so much. We'll meet next time. Allah Hafiz.